इंसान के कमीनेपन की कहानी और इसकी शुरुआत होती है बरसात के मौसम से। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार। कुदरत के ये भेदभाव सब जानते हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि बादल जब बरसने लगते हैं तो कोई दुराव नहीं रखते। वो बाग बगीचों और फूलों पर एक सरीखे बरसते हैं। काली घटाओं की मेहर से न बस्ती बचती है न मसान। कि किसी भादों में ठगों की एक बस्ती पर लगातार 5 दिन तक बरसात होती रही। औरों के लिए तो बादलों से मोती बरस रहे थे, पर ठगों के लिए जैसे अंगारे बरस रहे थे। कोई राहगीर आए तो ठगने का मौका मिले। ऐसी झमाझम में कौन अपना घर छोड़ेगा। बस्ती का बच्चा बच्चा बादलों को कोसने लगा और ठगों का मुखिया बिजलियों पर दांव पीसने लगा। भगवान तो ठगों का भी ठग है, उस पर बस नहीं चलता। जिस दिन हमारे फंदे में आ गया ना तो सारा गरजना बरसना सब भुला दूंगा। लगातार 5 दिन सूखे निकल जाए तो हम ठगों का गुजारा कैसे चलेगा। और इस पर ऐसी बरसात में लोग घर घर जागते रहते हैं। मुखिया के कलेजे में ये बेबसी साल रही थी और उसकी घरवाली के मन में गोद न भरने की आग सुलग रही थी। ज्यों-ज्यों मेघ बरसता वो आग भड़क उठती। बरसात में सारी धरती लहलहा उठती। चट्टानों की दरारों में अंकुर फूटते हैं। सूखे पेड़ हरियाली से लग जाते हैं। सूखे डंकलों से भी जड़ें निकलती हैं। पर उसके कोख की तो जैसे कोपल ही जल गई। सगरा टोना टोटका अजमा देखा, पर वही डाक के तीर बार। जब कुइया का पानी गोमूत्र के साथ पिया, उससे स्नान किया। हर मंगलवार घी गुड़ का रोट बना हनुमान जी ने चढ़ाया, साधुआ ने खिलाया। 3 बार नगरी जलाई, 7 बार लोका की झोपड़ियों में आग लगाई। बच्चिया की लटा पानी में मिलाकर पी। चचावा के खून से कपड़े जला के उसे चरनामत की तरह पिया। मावाही के गंदे कपड़े की कितनी तो बसम बाकी। चचावा की आवाज में गाड़ी किस्मत वाला की। कितनी खेतड़ियों पर काले बेरों की लाश जाए